हरियाणा के सोनीपत से बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां साइबर ठगों ने एक शख्स को जो है डिजिटल अरेस्ट किया, फिर व्हाट्सएप के जरिए जो है नकली अरेस्ट वारंट भेजा और इसके बाद जो है उसके खाते से लगभग 1 करोड़ 78 लाख रुपए उड़ा ले गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गंदा खेल जो है 2 दिनों तक चलता रहा, लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। दरअसल सोनीपत के मॉडल टाउन में रहने वाले विनोद चौधरी ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि 6 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से उससे कहा गया कि आपका नाम अशोक गुप्ता है और आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। फिर उसके पास मोबाइल के व्हाट्सएप पर एफआईआर की डिटेल्स आई। शख्स ने बताया कि जिस वक्त कॉल आया उस वक्त वह किसी रिश्तेदार की मौत के कारण फरीदाबाद में था। तब उसने कहा कि मैं 11 नवंबर को सोनीपत आऊँगा। इसके बाद 12 नवंबर को दोबारा मोबाइल पर कॉल आया और फिर उसे अरेस्ट वारंट भेजा गया। उसने बताया कि फ़ोन करने वाले ने धमकाकर मेरी और मेरी फैमिली की बैंक डिटेल्स मांगी। फिर 13 नवंबर को उससे उसकी पूरे दिन की जानकारी मांगी गई। उसने ये जानकारी उसे लिखित में भेज दी। उसके बाद जो है शख्स ने बताया कि 18 नवंबर की रात को जो है उस होटल में रहने को कहा गया और उसी दौरान उसे आरटीजीएस ट्रांसफ़र की डिटेल मांगी गई और इसी बीच जो है उस शख्स के खाते से जो है 1 करोड़ 78 लाख रुपए उड़ा ले गए। और सबसे हैरानी वाली बात कि उसकी पत्नी और वो दोनों जो है 2 दिनों तक होटल में रुके रहे और किसी को कानों कान तक ये खबर नहीं लगी कि किस तरह जो है उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया है और उसके खाते से जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ये गंदा खेल जो है साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर जो है शख्स से 1 करोड़ 78 लाख रुपए लूट ले गए। तो देखिए किस तरह जो है सोनीपत से बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स को जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया और फिर बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए फर्जी अरेस्ट वारंट भेज करके उसे डराया धमकाया गया और फिर जो है करोड़ों की लूट की गई है। इस मामले में अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये हमारे पास एक दरखास्त आई आज कि एक व्यक्ति हैं जो रिटायर हैं, जो 11वें महीने की 6 तारीख को उनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको हम अपनी एफआईआर व्हाट्सएप कर रहे हैं और आपको इसमें अरेस्ट किया जाएगा। उसके पश्चात उनको डे बाई डे कॉल आती रही कर उन्होंने लगभग 2.25 करोड़ रुपए उनके खातों में, उनके दिए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए, जिसपे दरखास्त आते ही आज हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और उसको हम एफआईआर को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कौन व्यक्ति था और कहाँ का रहने वाला था और किस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था? वो सोनीपत के ही रहने वाले हैं और रिटायर व्यक्ति हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सर अब क्या कदम उठाया गया? तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई है और टेक्निकल काम करते हुए जल्द से जल्द इसको हम तुरंत होटल में रखा गया था? होटल में रखा गया किसी ने उनको रखा नहीं है। उनको उन्होंने कहा था कि भाई आप फिलहाल, जैसे कि वो डराते हैं कि आप घर से चले जाइए, किसी होटल में रहिए, अंत आपको रेड लग जाएगी, आपने पैसा दे दिया है तो हो सकता है रेड लग जाए, आपको बचाने के लिए हमें होटल में रखेंगे। तो इस तरह की बनावटी बातें उन्होंने उन्हें डराने के लिए कही। तो उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फॉलो करते हुए वो एक दिन होटल के कमरे में रहे। उसके पश्चात उन्होंने जैसे ही शक हुआ कि भाई हमारे साथ धांधलेबाजी हुई है और साइबर फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत पुलिस में उन्होंने सूचना दी और हमने तुरंत एफआईआर कर दी। सर जिस तरह से आपको प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा कि देश के अंदर से इस तरह का फ्रॉड हुआ है या साइबर क्राइम जो है देश से बाहर हुआ? देखिए ये तो तफ्तीश करने के बाद चले पता लगेगा। अभी जिसमें हम टेक्निकल डाटा पे हम कार्य कर रहे हैं, जहां से भी ये फ्रॉड होगा, देश के अंदर से जो फ्रॉड हुआ है उस उन सभी को हम अरेस्ट करेंगे। बाहर की जो चीजें हैं वो तफ्तीश करने के बाद सामने